ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेगड़ी सभागार में हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ने की। कार्यशाला में देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ व वैज्ञानिक अपने व्याख्यान देने यहाँ पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष बल है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में नेचुरल फार्मिंग जरूरी है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है, जबकि प्राकृतिक खेती से कम लागत में उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और इसमें उत्पादन राशि भी कम लगती है। ग्वालियर अंचल में प्राकृतिक खेती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी तारतम्य में ग्वालियर में यह कार्यशाला आयोजित हुई है, जहाँ 400 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शिरकत की गई है। और निश्चित रूप से इस वर्कशॉप से प्राकृतिक खेती के नए संसाधनों को लेकर नए विचार विमर्श सामने आएंगे। लंबे समय की जो है मांग थी लोगों की, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस योजना से, किस तरह से पूरा अमल हो रहा है? ग्वालियर नगर में दिनों दिन आबादी बढ़ रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी पहले से ही चंबल से तिगरा में पानी लाया जाए, इस योजना पर विचार विमर्श चल रहा था और सैद्धांतिक स्वीकृति तो कई साल पहले ही इसकी हो चुकी थी। अब इसकी टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गई है। 480 करोड़ रुपए की लागत से यह काम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगा, तो ग्वालियर के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। इस पूरे निर्णय को सिरे चढ़ाने के लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्राकृतिक खेती आज कार्यशाला हो रही है, किस तरीके से देखते हैं ज़रा? प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री जी का बल काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान परिस्थितियों में नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना यह समय की ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र पर हम लोग एक तो इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, दूसरा पैसा भी ज़्यादा लगता है, तीसरा हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम होती है, चौथा जो उत्पादन होता है वो भी मानव के शरीर को प्रभावित करता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी तक हमारी जो नीतियाँ थी वो उत्पादन केंद्रित थी। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से एक तौर से काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उत्पादन भी स्वच्छ हो, माटी भी स्वस्थ हो और हमारे देश के इंसान भी स्वस्थ रहें और दुनिया को भी हम जो प्रोड्यूस कर सकें वो एकदम अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न और कृषि उत्पाद हो। इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए मिशन बनाया गया है और पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर हम एग्रीकल्चर में पाठ्यक्रम में भी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग पूरी कर ली है और इसलिए वो कोर्स में भी आए, ये भी भारत सरकार सुनिश्चित करने वाली है। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारी सबसे प्रमुख यूनिट है जो देश के हर ज़िले में है और इसलिए 400 कृषि विज्ञान केंद्रों पर जहाँ प्राकृतिक खेती की शुरुआत जल्दी की जा सकती है, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों का यह वर्कशॉप आज ग्वालियर यूनिवर्सिटी में आयोजित है और निश्चित रूप से इस वर्कशॉप में सभी विद्वान वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं और उनकी विचार विमर्श के उपरांत जो निष्कर्ष आएंगे वो प्राकृतिक खेती को और बल प्रदान करेंगे।